इकाई 4 संप्रेषण के विविध रूप। प्रश्न नंबर 1, संप्रेषण के विविध रूपों के बारे में बताइए। उत्तर, जैसे जैसे संसार का विकास हुआ उसके साथ साथ संप्रेषण के विविध रूप विकसित हुए। लिखित भाषा और उच्चरित भाषा दोनों में ही संप्रेषण के अनेक रूपों ने जन्म लिया। इनमें से संप्रेषण के कुछ रूप मूलभूत हैं जबकि अन्य इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। संप्रेषण के कुछ मूलभूत रूप इस प्रकार हैं। पहला, साक्षात्कार। दूसरा, संवाद। तीसरा, सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। प्रश्न नंबर 2, साक्षात्कार और उसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। उत्तर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विशेष संदर्भ में होने वाली बातचीत साक्षात्कार कहलाती है। ये साक्षात्कार व्यावसायिक, पूरी तरह से निजी या नौकरी से संबंधित भी हो सकता है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति इसका उत्तर देता है, इसलिए साक्षात्कार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच होता है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की चर्चा नीचे की जा रही है। पहला सिद्धांत है औपचारिक संप्रेषण। साक्षात्कार एक औपचारिक संप्रेषण है। जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो उसमें अनुशासन का प्रभाव होता है, अनुशासन का अभाव होता है। एक साथ कई विषयों पर बातचीत होती है, खेल कूद से राजनीति तक पर चर्चा होती है, लेकिन साक्षात्कार में यह खुलापन नहीं होता है। साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला किसी विशेष विषय पर बातचीत करते हैं और किसी प्रकार की कोई अनौपचारिकता नहीं होती है। दूसरा, परस्पर संवाद। साक्षात्कार आमने सामने होने वाली बातचीत है। इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे के शब्दों और हाव भाव को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रश्न के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया जाना चाहिए और प्रश्न पूछने वाले को भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसमें उत्तर देने वाले की भावनाएं आहत हों। तीसरा सिद्धांत है दो पक्षों का शामिल होना। दो पक्षों यानी प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाले का साक्षात्कार में शामिल होना ज़रूरी है। इसके बगैर साक्षात्कार की प्रक्रिया अधूरी है। प्रश्न पूछने वाला साक्षात्कार की शुरुआत करता है और विषय के अनुसार प्रश्न पूछता है, जबकि वे व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वे उत्तर देता है। और चौथा सिद्धांत है गंभीर विषय। साक्षात्कार में किसी गंभीर विषय का होना ज़रूरी है। साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, राजनीति आदि सभी विषय पर साक्षात्कार लिए जाते हैं। कभी कभी सूचनाएं इकट्ठा करने और लोगों के विचार जानने के लिए भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, संवाद क्या है, इसके रूपों की चर्चा कीजिए। उत्तर, सुबह उठने और रात को सोने तक जो बातें हम आपस में लोगों से करते हैं या अन्य लोगों से करते हैं उसे संवाद कहा जाता है। वार्तालाप यानी आपसी बातचीत संवाद का एक बेहद सामान्य रूप है। संवाद संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कहें तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विषय विशेष को लेकर किया जाने वाला वार्तालाप संवाद कहलाता है। संवाद के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे पहला रूप है दो देशों के बीच शिखर वार्ता। ये संवाद का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। जब दो देशों के बीच तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे ख़त्म करने के लिए संवाद की ज़रूरत पड़ती है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिमला में सीधा संवाद हुआ, जिसे शिमला समझौते के रूप में जाना जाता है। दूसरा रूप है साहित्य या कला विषयक संवाद। साहित्य या कला से संबंधित दो या दो से अधिक प्रतिभागी जब आपस में किसी विषय पर संवाद करते हैं तो ये साहित्य या कला विषयक संवाद कहलाता है। प्रेमचंद्र और जैनेंद्र के बीच हुए संवाद साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर ऐसे संवाद प्रकाशित होते रहते हैं। तीसरा रूप है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद के बगैर प्रगति करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र के विद्वान और शोधकर्ता अपने ज्ञान को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए अपने साथी विद्वानों से संवाद करते हैं। इस प्रकार के संवाद का प्रसारण टीवी और रेडियो पर भी होता है ताकि जनता उसे देखे और सुन सके, जबकि कभी कभी ये संवाद निजी तौर पर भी होते हैं। अगला रूप है व्यक्तिगत स्तर पर संवाद। आम लोगों के बीच सुबह से शाम तक होने वाली बातचीत व्यक्तिगत संवाद का रूप है।
माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों के बीच होने वाले संवाद इस श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 4, संप्रेषण के रूप के तौर पर सामाजिक आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। मानव सभ्यता के साथ ही मानव ने समाज बनाकर साथ रहना शुरू किया। उसने भाषा का निर्माण किया और लिपि का विकास किया। लिपि के माध्यम से उसने अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। वेद व्यास ने महाभारत और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसे साहित्य की रचना की। इस प्रकार मानव ने प्राचीन समय से ही अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया है, जो संप्रेषण का एक रूप है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक आदान प्रदान के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव जीवन में सामाजिक आदान प्रदान के अनेक रूप हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक इस आदान प्रदान के कई रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला, सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान। सामान्य शिष्टाचार का संबंध मानव सभ्यता से है। हम सुबह उठकर लोगों को शुभ प्रभात कहते हैं, यानी सामान्य शिष्टाचार की शुरुआत सुबह उठने के साथ ही हो जाती है। इसके अलावा दूसरों का अभिवादन करना, अपने से बड़ों या अध्यापकों का सम्मान करना, किसी से मिलकर नमस्ते करना शिष्टाचार के उदाहरण हैं। दूसरा, सांस्कृतिक रस्मों और त्यौहार का आदान प्रदान। सामाजिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं या खुद भी रस्म और त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। विवाह होना, जन्म होना या मृत्यु होना, इन अवसरों पर रस्मों के तौर पर इन अवसरों को रस्मों के तौर पर निभाया जाता है। इन अवसरों पर खुद शामिल होकर या फिर पत्र के माध्यम से खुशी या दुख को व्यक्त किया जाता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि अनेक त्यौहार हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाता है। अगला है क्षेत्रों और प्रांतों के बीच आदान प्रदान। दो प्रांतों और दो राज्यों के बीच शैक्षिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहते हैं। भारत जैसे कई भाषाओं वाले देश में हिंदी एक संपर्क भाषा है। इस कारण अधिकतर आदान प्रदान हिंदी में ही होते हैं। विश्व स्तर पर अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान का माध्यम है। सामाजिक आदान प्रदान का अंतिम रूप है व्यावसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें सामाजिक आदान प्रदान होता है। आजकल शेयर बाज़ार में बड़े पैमाने पर आदान प्रदान होता है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शेयर बाज़ार में हज़ारों आवाज़ें हल्ला मचाती रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इकाई समाप्त हो गई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस विषय और अन्य विषयों के महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।